सबको नमस्ते। आज हम इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये सीखने से पहले फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इन सब की वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। ओके, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। और ये चीज़ हम एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने लिया है। डोमेन f हम देख रहे हैं वो है r, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आप रेंज ऑफ f देखेंगे तो वो भी r ही आएगी। हर रियल नंबर के लिए मुझे प्री इमेज मिल जाएगी, इसीलिए रेंज एफ जो है वो आर ही बनेगी। अगर रेंज के बारे में आपको नहीं पता है या कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए एक वीडियो है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट के लिए, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट देता है रेंज में, जिसे हम इमेज बोलते हैं इसकी। यहाँ पे a कोई एलिमेंट है, यहाँ b कोई एलिमेंट है, हम लिखते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू b। मतलब a के डोमेन के हर एलिमेंट a के लिए एक एलिमेंट मिलता है रेंज में b, जिसे हम बोलते हैं कि वो a की इमेज है अंडर दिस f। तो इस हर एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट मिला थ्रू दिस f, इस f के थ्रू मिला मुझे। अब अगर मैं थोड़ा सा उल्टा सोचूं कि मुझे यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पता करना हो कि क्या एलिमेंट होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे 5 ले लें, मुझे पता करना है कि 5 के लिए यहाँ क्या एलिमेंट होगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा उसके लिए यहाँ पे मुझे निकालना हो तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ 5 लेती हूँ तो यहाँ पे 5 के लिए यहाँ पे क्या होगा, इस रेंज सेट में 6 हो जाएगा, क्योंकि x जब 5 है तो f ऑफ x 6 आएगा, तो 5 से 6 रिलेटेड हो गया, f ऑफ 5 6 हो गया। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा x चाहिए इस डोमेन में जो 5 से रिलेटेड हो। मतलब मुझे इस सेट का एलिमेंट तो पता है, मुझे यहाँ पे ढूंढना है। ओके, तो हम उल्टा सोच रहे हैं। हमें इमेज पता है, हम प्री इमेज ढूंढ रहे हैं। रेंज सेट का एलिमेंट पता है, हम डोमेन में ढूंढ रहे हैं। तो ये काम जो होता है उसके लिए आती है बात इन्वर्टिबल फंक्शन की या इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे पास जो रास्ता है वो है f, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं f इन्वर्स, और लिखते कैसे हैं, f टू द पावर -1। तो f की रेंज के एलिमेंट्स के लिए डोमेन में जो एलिमेंट देता है जो फंक्शन, वो होता है इन्वर्स ऑफ f। ओके, तो मोटी मोटी बात तो ये है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हर फंक्शन के लिए हमें इन्वर्स नहीं मिलता है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि क्या कंडीशन है जिसमें f इन्वर्टिबल होगा या f का इन्वर्स हमको मिल सकता है। ओके, तो इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट्स अ फंक्शन g फ्रॉम b टू a सच दैट gof इज इक्वल एफ ओ जी। हमने कंपोजिशन में पढ़ा था कि इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाता है, तो ये एफ ओ जी है। सच दैट एफ ओ जी इज इक्वल टू आई ए का मतलब है आइडेंटिटी ऑन ए। आइडेंटिटी ऑन ए मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। इसके बारे में भी हम सीख चुके हैं, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जी ओ एफ जो मेरा फंक्शन है वो हो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, कंपोजिशन के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, फंक्शंस के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें ये सब पता होगा तो डेफिनेशन ईजिली समझ आ जाएगी। ओके, तो इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, किसी एक फंक्शन f को मैं इन्वर्टिबल तब बोलती हूँ जब मुझे एक और फंक्शन मिल जाए जो कि b टू a हो। आप देख पा रहे हैं जैसे हमने यहाँ बोला था कि f जो है वो डोमेन के एलिमेंट्स को रेंज के एलिमेंट्स से जोड़ रहा है,
जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो रेंज के एलिमेंट्स को डोमेन वाले एलिमेंट्स से जोड़ेगा। तो इसीलिए जो दूसरा फंक्शन आएगा उसकी डोमेन ये हो जाएगी जो इसकी रेंज थी, और इसकी रेंज या कोडोमेन वो सेट हो जाएगा जो इसकी डोमेन थी। ओके, तो किसी फंक्शन f को मैं इन्वर्टेबल तब बोलती हूँ जब एक फंक्शन एग्जिस्ट करता हो g फ्रॉम b टू a, और साथ साथ वो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। अब ये कंडीशन क्या है, एफ ओ जी क्या हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं कि एफ ओ जी जो फंक्शन है वो यहाँ पे a टू a आएगा, और वो बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए की तरह होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए का काम करना चाहिए, और जी ओ एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी होना चाहिए। और आइडेंटिटी फंक्शन का काम क्या होता है, हर एलिमेंट को उसी से ही जोड़ देना। तो एफ ओ जी जो है वो मतलब ए के हर एलिमेंट को खुद से ही जोड़ रहा हो, एक्स की इमेज एक्स ही दे रहा हो, और जी ओ एफ जो फंक्शन है वो बी के हर एलिमेंट की इमेज वही खुद दे रहा हो। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था वो कर क्या रहा है, यही चीज़ हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है एक्स, एफ ने उसकी इमेज दी वाई, तो जो जी फंक्शन है, जो हम इन्वर्टेबल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि ये जब इन्वर्टेबल, ये कब इन्वर्टेबल होगा, जब एक फंक्शन मुझे जी मिल जाए जो इस y को x से ही जोड़ रहा हूँ। तो जब मैं कंपोज करूँगी, मैं एफ ओ जी निकालूंगी x पे, तो वो क्या आएगा, g ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्योंकि y है हमारा, तो ये g ऑफ y हो जाएगा, और g ऑफ y जो है वो x है, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स x आ जाएगा। ऐसा हर एलिमेंट के लिए आ जाएगा, और सेम हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी हो जाएगी। तो ये मतलब है इन दोनों का जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर ऐसा होता है इन दिस केस, यहाँ पे इन दिस केस का क्या मतलब है कि अगर ऐसा फंक्शन मुझे मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो f का इन्वर्स हो जाएगा। दैट मीन्स f इन्वर्स विल बी g। ये जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ये f का इन्वर्स हो जाएगा। तो आई होप इन्वर्टेबल फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इन्वर्टेबल फंक्शंस के, और एक रिज़ल्ट देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में, हमें जो बहुत अच्छी नॉलेज देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।